हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बिहार का इतिहास। पिछली बार दोस्तों मैंने जो आपको बिहार का इतिहास में पढ़ाया था उसे एक बार दोहरा देना चाहता हूँ, जिससे आपका रिवीजन हो जाए। जैसे पूछता है बिहार भारत के किस भाग में स्थित है, तो दोस्तों बिहार भारत के पूर्व भाग में स्थित है। इसी तरह का थोड़ा जानकारी और दे देता हूँ आप लोग को। बिहार ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र है, या फिर ये भी कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि बिहार के बिना भारत अधूरा है। बौद्ध धर्म के लोगों द्वारा यहाँ विहार करने के कारण इस राज्य का नाम बिहार पड़ा। पहले इस राज्य का नाम विहार था, विहार, बाद में इसका नाम बिहार हो गया। और क्यों पड़ा बिहार? क्योंकि बौद्ध धर्म के लोगों के द्वारा यहाँ विहार करने के कारण इस राज्य का नाम बिहार पड़ा। यानी विहार का मतलब रुकना होता है, ठहरना होता है। चलिए दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं। इस पावन धरती पर महाबौद्ध मंदिर स्थित है। बौद्धों का सबसे बड़ा मंदिर बिहार की पावन धरती पे है। चलिए दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं। बिहार की पावन भूमि पर अनेकों संतों का जन्म हुआ है। बड़े बड़े संतों का जन्म हुआ है बिहार के भूमि में। अच्छा, एक बात और है, आज भी भारत के सबसे ज़्यादा आईएएस बिहार से ही निकलते हैं। आज भी भारत के सबसे ज़्यादा आईएएस बिहार से ही निकलते हैं। लेकिन अनेक विदेशियों के आक्रमण और अंग्रेज़ों के घटिया राजनीति के कारण बिहार सबसे गरीब और पिछड़े राज्यों में से एक हो गया है। तो चलिए दोस्तों आज की प्रश्नावली शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टेक्निकल सर इंडिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है दोस्तों, लोगों का ज्ञान बढ़ाना है। किसी भी व्यक्ति को अगर हमारी वीडियो से कोई फ़ायदा हुआ तो हमें बहुत खुशी होगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। उससे पहले एक बार फिर कहता हूँ दोस्तों, मेरे चैनल को टेक्निकल सर इंडिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों बिना समय गवाए प्रश्नावली शुरू करते हैं। तो दोस्तों प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ओजोन परत को नष्ट करता है? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, क्लोरीन। क्लोरीन ओजोन परत को नष्ट करता है। तो इसी तरह से दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी औपनिवेशिक कला में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो दोस्तों इसका आंसर है डी, निर्यात अधिशेष। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन, वर्ष 1799 में महाराज सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण किया था? तो दोस्तों इसका आंसर है हवा महल। दोस्तों चौथा क्वेश्चन, दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद खालिस्तान के शासनकाल के दौरान वास्तुकला की उपलब्धियों के रूप में स्पष्ट करता है? तो दोस्तों इसका आंसर तो आप लोग जानते ही होंगे दोस्त, ऐसे मैं बता दूं, इस क्वेश्चन का आंसर है ए, शाहजहां। तो चलिए दोस्तों इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। तो दोस्तों एशिया की पूछा है, दुनिया का नहीं। दुनिया में नील नदी होगा और एशिया में यांगत्जी। दोस्तों आंसर है डी, यांगत्जी। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों ये भी आप लोग जानते होंगे, शाहजहां ने करवाया था। इनकी लव स्टोरी भी हिट थी, क्या करिएगा। चलिए दोस्तों अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? दोस्तों ये सवाल हमेशा पूछता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरता है? दोस्तों आंसर है बी, डेन्यूब। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, 8वां नंबर का क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है दोस्तों कि खाली स्थान को एक्सरे की खोज के लिए 1901 में भौतिक का पहला नोबेल पुरस्कार मिला। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। खाली स्थान को एक्सरे की खोज के लिए 1901 में भौतिक का पहला नोबेल को पुरस्कार दिया गया। दोस्तों इसका आंसर है ए, विल्हेम रॉजन को एक्सरे की खोज के लिए 1901 में भौतिक का पहला नोबेल पुरस्कार मिला। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, 9वां नंबर का। पृथ्वी पर एक बड़े क्षुद्र ग्रह के टकराने से डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत खाली स्थान द्वारा दिया गया था। दोस्तों इसका आंसर है बी, लुइस अल्वारेज। तो दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो अपना 10वां क्वेश्चन है। खाली स्थान को उनके शासनकाल के दौरान आर्किटेक्ट किंग कहा जाता था और विश्व इस मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति के अनूठे विकास का साक्षी है। तो दोस्तों इसका आंसर है शाहजहां। शाहजहां जैसे जामा मस्जिद, लाल किला, ताजमहल जैसे अनेक इमारत बनवाई है, इसीलिए शाहजहां को आर्किटेक्ट किंग कहा जाता था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस को सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति लेने के लिए सम्राट के खाली स्थान दरबार में भेजा था। तो आंसर है दोस्तों डी, शाहजहां। कैप्टन विलियम हॉकिंस को शाहजहां के दरबार में भेजा था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन 12वां नंबर का। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे? आंसर है दोस्तों सुकुमार सेन। भारत के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। चलिए दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो हमारा 13वां क्वेश्चन है। सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास से खाली स्थान गुना है। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग जानते होंगे, 6वीं 7वीं की क्लास में पढ़े होंगे दोस्तों। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तो पर भी मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि कुछ लोग भूल गए होंगे या नहीं जानते होंगे, इस कारण से मैं बता दे रहा हूँ। आंसर है बी, 109। चलिए दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के सबसे पश्चिमी स्थान का नाम बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर है गुहार मोटा, डी होगा दोस्तों, गुहार मोटा। चलिए दोस्तों 15वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों हम वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं आप लोगों के लिए। हर क्वेश्चन का पेपर खोज के उससे सवाल निकाल के हम आपके पास लाते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों 15वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के सबसे छोटे जिला का नाम बताइए। दोस्तों ये मैं बहुत से एग्जाम में देखा हूँ, ये सवाल पूछता है। तो दोस्तों एक बार और सवाल सुन लीजिए, भारत के सबसे छोटे ज़िले का नाम बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, माहे। महेंद्र सिंह धोनी से याद रखिएगा, महेंद्र सिंह धोनी को माही कहते हैं, इसको माहे कहते हैं। सबसे छोटा जिला माहे है। चलिए दोस्तों तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टेक्निकल सर इंडिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों नीचे दिए बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि
हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।